माँ, मुझसे भूल हो गई। माँ, मैं उसे कैसे बोलूंगा? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आज के एपिसोड में करण धीरे से बोलता है कि उसने सोचा था कि नियति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, फिर वो उसे सच बता देगा, लेकिन नियति की तबीयत और बिगड़ गई। ये देखकर करण का टोन हैवी हो जाता है और वो समझाता है कि वक्त ऐसे ही निकल गया, दिन, हफ्ते, महीने, साल, और वो तब से दोनों का ख्याल रख रहा है। उसके बाद करण बताता है कि उसने बाद में ऑनलाइन सर्च किया और पता चला कि अंश ने सबसे पहले श्रद्धा से शादी की थी और उनका बेटा एकलव्य है। फिर अंश ने नंदिनी से शादी की और ये कहकर करण रुक जाता है, फिर धीरे से कहता है कि उसने अंश को मार दिया। ये सुनते ही माहौल बिल्कुल सीरियस हो जाता है। करण दोबारा कंफर्म करता है कि हाँ, उसने ही अंश को मारा। फिर वो समझाता है कि अंश का नंदिनी के साथ एक ऐसा पास्ट था जो बहुत पेनफुल था, और उसके बाद वो नंदिनी को कैसे बताता कि वो अंश के बेटे का ख्याल रख रहा है। ये बोलते वक्त करण क्लियरली इमोशनल होता है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं होता, बस सच समझाने की कोशिश करता है। फिर वो बताता है कि नंदिनी के लिए उस इंसिडेंट से बाहर आना बहुत मुश्किल था, और अगर वो सच बताता तो नंदिनी फिर से टूट जाती। इसी वजह से उसने चुप रहना ही सही समझा। उसके बाद करण कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ सच छुपा रहा था। फिर वो एक और बात शेयर करता है कि उसे लगता है नियति का उसकी कार से एक्सीडेंट होना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि किस्मत का एक प्लान था, ताकि वो उस बच्चे का ख्याल रख सके। ये लाइन बोलते वक्त करण अपनी सिचुएशन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि वो आज तक डबल लाइफ जी रहा है। शुरू में नंदिनी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि बच्चे छोटे थे और वो उनमें बिजी थी, और करण भी अपना बिजनेस सेट कर रहा था, इसलिए घर से बाहर रहता था। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को शक होने लगा। फिर करण कहता है कि वो नंदिनी को सच कैसे बताता। वो अपनी माँ को भी समझाता है कि उसने कभी कसम खा के झूठ नहीं बोला, बस एक जिम्मेदारी निभा रहा था वीरानी फैमिली के बड़े बेटे के रूप में। उसके बाद वो अपनी माँ को याद दिलाता है कि उन्होंने भी एक इललेजिटिमेट बच्चे को अपनाया था और उसे आज का करण बनाया। ये कहकर वो बोलता है कि उसने भी वही सीखा और वही कर रहा है। फिर करण कहता है कि उसने 2 जिंदगियां बचाई हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। इसके बाद करण इमोशनल होकर कहता है कि शायद नंदिनी उसे समझे या ना समझे, लेकिन उसकी माँ उसे जरूर समझेगी। ये सुनते ही उसकी माँ का रिएक्शन आता है और वो कहती है कि गलत काम बंद करो। फिर वो खुद टूट जाती है और कहती है कि उसने अपने ही बेटे को मारा, गलती से उस पर हाथ उठाया। फिर वो अंश का नाम लेती है और कन्फेस करती है कि उसने भी अंश को मारा था। ये सुनते ही करण तुरंत मना करता है और कहता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन माँ बार बार कहती है कि वो बुरी माँ है, उसने गलती की है, उसने करण को गलत समझा और अंश को भी मार दिया। करण बार बार उन्हें संभालता है और कहता है कि ऐसा मत बोलो, आपने जो किया सही समझ के किया। माँ बार बार करण से माफ़ी मांगती है और करण उन्हें रोकता है, फिर उन्हें घर चलने के लिए कहता है। धीरे धीरे वो दोनों घर लौटने का फैसला करते हैं और सीन शिफ्ट होता है। घर पर एक हल्का मोमेंट दिखाया जाता है जहां रियो एंट्री लेता है और कैजुअली बात करता है। वो रबड़ी की बात करता है और थोड़ा मजाक चल रहा होता है। रियो अपनी मॉम के साथ बैठकर उनकी सर्विस करने की बात करता है और कहता है कि अब जब वो वापस आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने डैड के बारे में डिफेंड करता है कि वो इतनी मेहनत सिर्फ फैमिली के लिए करते हैं। ये देखकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और मजाक में कहती है कि उसने गलती से डैड की बुराई कर दी। उसके बाद रियो एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है कि वो यहाँ शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है और अपने डैड को सपोर्ट करेगा। ये सुनते ही मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि ये परफेक्ट सिचुएशन है। फिर दोनों के बीच हल्का फनी एक्सचेंज होता है फूड को लेकर। तभी बात आती है कि करण और तुलसी अभी तक घर नहीं आए, सब थोड़ा कंसर्न्ड हो जाते हैं। जैसे ही करण और तुलसी घर पहुंचते हैं, सब उनसे सवाल करते हैं कि इतनी देर क्यों हुई। तुलसी सिचुएशन हैंडल करते हुए कहती है कि कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से लेट हो गए। ये सुन के सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन मिहिर को लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि तुलसी का एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं होता। वो बार बार पूछता है कि क्या हुआ है और करण भी चुप रहता है। फिर तुलसी मिहिर को बैठने के लिए कहती है और फाइनली सच बताना शुरू करती है। ये सीन धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है क्योंकि अब सच सामने आने वाला होता है। उसके बाद तुलसी सीधा बोलती है कि अंश का एक और बेटा है, एकलव्य के अलावा, जिसका नाम है रियांश। ये सुनते ही मिहिर शॉक हो जाता है और कंफर्म करता है कि क्या वो अंश का पहला बेटा है।
तुलसी हाँ में जवाब देती है और कहती है कि रियांश करण को ही अपना फादर मानता है और नियति करण को अपना हस्बैंड समझती है। ये सुनते ही मिहिर कहता है कि ये सब सोचना भी मुश्किल है, लेकिन करण इतने सालों से ये डबल लाइफ जी रहा है। फिर तुलसी कहती है कि इसी वजह से करण और नंदिनी के बीच डिस्टेंस आ गया है और इसका मतलब है कि नंदिनी गलत नहीं थी, उसका शक सही था। लेकिन तुलसी साथ ही ये भी कहती है कि करण भी गलत नहीं है। फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और कहती है कि जो उसने किया उसकी सज़ा करण भुगत रहा है। ये सुनकर करण तुरंत मना करता है, लेकिन तुलसी कहती है कि अगर उसने अंश को नहीं मारा होता तो आज करण को ये सब झेलना नहीं पड़ता। फिर तुलसी एक बड़ा डिसीजन लेती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि ये सच शांति निकेतन तक पहुंचना चाहिए और रियांश को उसका हक मिलना चाहिए। ये सुनते ही मिहिर टेंशन में आ जाता है और कहता है कि तुलसी को ये सच अभी नहीं बताना चाहिए, स्पेशली ये नहीं बताना चाहिए कि उसने अंश को मारा। वो समझाता है कि अगर रियांश को ये पता चला तो वो कैसे हैंडल करेगा। मिहिर और भी एक्सप्लेन करता है कि रियांश को ये भी नहीं पता कि वो इललेजिटिमेट है और अगर वो यहाँ आया तो सब सच सामने आ जाएगा, जिससे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। वो कहता है कि करण ने इतने सालों से ये सीक्रेट संभाल के रखा है तो अभी भी चुप रहना ही बेटर है। लेकिन तुलसी इस बात से अग्री नहीं करती। वो कहती है कि सच कभी न कभी सामने आता ही है और जब भगवान ने ये सच उनसे नहीं छुपाया तो वो दूसरों से कैसे छुपा सकते हैं। फिर तुलसी कहती है कि उन्हें सबसे पहले नंदिनी को सच बताना चाहिए। ये सुनते ही करण पैनिक हो जाता है और कहता है कि नंदिनी रियो को देखकर ही टूट जाएगी क्योंकि वो अंश की तरह दिखता है। वो याद दिलाता है कि नंदिनी ने कितनी मुश्किल से अपने पास्ट से बाहर आई है और अगर ये सब सामने आया तो वो फिर से उस ट्रॉमा में चली जाएगी। लेकिन तुलसी फर्म रहती है और कहती है कि अब ये सच छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि नंदिनी ने नियति को करण के साथ देख लिया है। अगर उसका डाउट कंफर्म हो गया तो करण का घर टूट जाएगा। तुलसी क्लियरली बोलती है कि नंदिनी करण पर अंधा भरोसा करती है और अगर वो टूट गया तो नंदिनी भी टूट जाएगी। वो ये भी कहती है कि नंदिनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और वो करण को छोड़ देगी। ये सब सुनने के बाद मिहिर भी अग्री करता है कि सच बताना ज़रूरी है। वो करण को समझाता है कि इंडिया आने के बाद ये सीक्रेट छुपाना और मुश्किल हो जाएगा और एक सच छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। वो कहता है कि अब इस डबल लाइफ को ख़त्म करना होगा। फाइनली करण मान जाता है और कहता है कि वो नंदिनी को सब सच बता देगा, लेकिन तुलसी कहती है कि अभी नहीं, कल सही वक्त पर बताएंगे। फिर तुलसी एक और सवाल करती है कि इतने सालों में नियति और रियांश ने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा। करण कहता है कि पूछा था, लेकिन उसने हमेशा टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था। फिर वो डिसाइड करता है कि कल सुबह वो नियति और रियो से मिलकर आएगा और उसके बाद नंदिनी को सब सच बताएगा। अगला सीन सुबह का होता है जहां रियो और नियति घर में किसी आवाज से अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई घर में घुस आया है। वो डर के साथ चेक करते हैं, लेकिन तभी करण सामने आ जाता है। रियो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, वो डर गया। करण कैजुअली बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट करने आया है क्योंकि कल डिनर मिस हो गया था। फिर एक लाइट मोमेंट होता है जहां वो लोग मजाक करते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तब रियो एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता है कि वो यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है और अपने डैड का वर्कलोड कम करना चाहता है। ये सुनते ही करण थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और इंटरनली सोचता है कि अगर सब यहाँ आ गए तो वो अपनी डबल लाइफ कैसे मैनेज करेगा। सीन एंड होता है जब रियो के फोन पर मॉम का कॉल आता है और नियति पूछती है कि ये कौन है। रियो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता। ये एक सस्पेंस क्रिएट करता है जो आगे के एपिसोड के लिए हुक बनाता है। आने वाले एपिसोड में करण खुद तुलसी को बता देता है कि रियो एक्चुअली अंश का बेटा है। ये रिवील सबके लिए सबसे बड़ा शॉक बन जाता है। तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। इसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी आंखों में शॉक गुस्सा क्लियरली दिख रहा है। मिहिर को भी करण पर यकीन नहीं होता। वो सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का माहौल टेंस हो जाता है।